जय हिंद। हमने पिछले वीडियो में सीखा हैज़ टू, उसका बाकी का हिस्सा अब सीख लेते हैं। हैज़ टू का मतलब होता है करना है या करना पड़ता है। आप दोनों से देखोगे, अगर वाक्य को करना है से बनता है तो ठीक है, अगर करना पड़ता है तो जो भी आपको दोनों में से सूट करता है उसको दोनों का यूज़ करना है। हैज़ टू की जगह हैज़ टू के साथ ही, सी और किसी के नाम राधा, महेश, दिनेश लगा के भी हैज़ टू का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसी को हैव टू के साथ प्रयोग करना है तो यहाँ पर आई यू वी दे लग जाएगा, तो हैव टू का प्रयोग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हैज़ टू के साथ ही, सी और किसी के नाम के साथ हैज़ टू। अगर हैव टू लगाना है तो आई यू वी दे के साथ हैव टू लगाना है। दोनों का मतलब होता है करना है या करना पड़ता है। हम इसको समझते हैं। He has to take loan from the bank, उसे बैंक से लोन लेना पड़ता है। He has to, ये यहाँ से यहाँ तक जो रेखा है ये सभी के साथ रहेगी और कोमा तक एक वाक्य होगा। He has to go to the bank to withdraw money, उसे बैंक से पैसा निकालने के लिए जाना पड़ता है। He has to go to the bank to deposit money, उसे बैंक में पैसा जमा कराने के लिए जाना पड़ता है। He has to adopt bad habits, उसे बुरी आदतें अपनानी पड़ती है। अडॉप्ट का मतलब होता है अपनानी पड़ती है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड, उसके दोस्तों की वजह से, दोस्तों के कारण से। नेक्स्ट है he has to work in the fields, उसे खेतों में काम करना पड़ता है। FIELDS फील्ड्स, उसे खेतों में काम करना पड़ता है। He has to work in the fields है he has to harvest the crops, उसे फसल काटनी पड़ती है। He has to water the fields, उसे खेतों में पानी देना पड़ता है। He has to milk the cow, उसे गाय का दूध दूहना पड़ता है। He has to go to sell milk, उसे दूध बेचने जाना पड़ता है। He has to go to buy milk, उसे दूध बेचने जाना पड़ता है। यहीं पर गेट लगा दोगे तो लेने जाना पड़ता है। He has to go to shop to buy household items, उसे दुकान पर घर के सामान खरीदने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पर शॉप की जगह मार्केट भी हो सकता है। He has to go to the city to do business, उसे बिजनेस के सिलसिले में शहर में जाना पड़ता है। नेक्स्ट है he has to go to दिल्ली to get a job, उसे नौकरी करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। He has to go from village to village to sell his goods, उसे गांव-गांव अपना सामान बेचने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पर विलेज टू विलेज गांव गया, डोर टू डोर भी लिख सकते हैं। He has to convince people a lot, उसे लोगों को बहुत समझाना पड़ता है। He has to explain like a child, उसे बच्चों की तरह समझाना पड़ता है। He has to be coaxed like a child, उसे बच्चों की तरह मनाना पड़ता है, फुसलाना पड़ता है। He has to be told like a child, उसे बच्चों की तरह बताना पड़ता है। He has to be fed like a child, उसे बच्चों की तरह खिलाना पड़ता है। He has to forbid to do wrong, उसे गलत काम करने के लिए मना करना पड़ता है। forbid मीन्स मना करना। नेक्स्ट है he has to be recommended for going to school, ध्यान देना है। be recommended का मतलब होता है सिफारिश करना, है ना। तो he has to be recommended for going to school, उसके लिए या उसको स्कूल जाने के लिए उसकी सिफारिश करनी पड़ती है। ध्यान देने की बात यह है कि हैज़ टू तो सबके साथ रहेगा। इस वाक्यों में हैज़ टू के बाद बी रिकमेंडेड फॉर भी सबके साथ आएगा इनके साथ। देखते हैं एग्जाम्पल से। ही हैज़ टू
बी रिकमेंडेड फॉर डूइंग गुड वर्क। अच्छा काम करने के लिए उसकी सिफारिश करनी पड़ती है। ही हैज़ टू बी रिकमेंडेड फॉर ईटिंग। खाना खाने के लिए उसकी सिफारिश करनी पड़ती है। ही हैज़ टू बी रिकमेंडेड फॉर स्टडिंग। अध्ययन करने के लिए या पढ़ने के लिए उसकी सिफारिश करनी पड़ती है। ध्यान देने की बात यह है कि जिस प्रकार आपने ही हैज़ टू लगाकर इनका प्रयोग किया है, उसी तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पर हैज़, इन्हीं सभी वाक्यों को हैज़ टू के स्थान पर आप हैव टू लगाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ हैव टू लगाया तो यहाँ पर आई यू वी दे के साथ आप लगा सकते हैं। जैसे आई से ही हम लेते हैं तो यहाँ पर हैज़ टू है तो यहाँ पर बदल जाएगा, हैव टू हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा। आई हैव टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक। मुझे बैंक से लोन लेना पड़ता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ यहाँ हैज़ टू हटा के बोलने के लिए, ये नहीं कि आप आई के साथ हैज़ टू लगा दो। मैं कह रहा हूँ अगर हैव टू लगाओगे तो यहाँ हैज़ टू बदल जाएगा, हैज़ टू की जगह हैव टू आएगा, तब आई यू वी दे लगेगा। इसको ध्यान रखने की बात है। तो आई हैव टू गो टू द बैंक टू विड्रॉ मनी। मुझे बैंक से पैसे निकालने के लिए बैंक में जाना पड़ता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर हैव टू लगाकर भी इन सभी वाक्यों को आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। और जो पिछले वीडियो हैं हैव टू वाले, उनको आप हैज़ टू में बदल सकते हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनसे किसी भी टेंस के द्वारा वाक्य को बनाया जा सकता है। आपको ध्यान ये रखना है कि उसका नियम क्या कहता है, उसमें क्रिया का वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर जो इसी वाक्य को और किसी टेंस में बनाना है तो देखना पड़ेगा उसके रूल के अकॉर्डिंग कि उसमें क्या चेंज होगा और क्या चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि आप जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे मान लो इसी में देखने हैं कि आपको इसकी रचना कैसे बनाते हैं, तो रचना में सबसे पहले यहाँ पर दिखा है तो सबसे पहले आपने यहाँ पर कर्ता लिख दिया, उसके बाद बोलता है, उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा लिखा हुआ, तो इसके बाद ये आपने हैज़ टू लगा दिया या हैव टू लगा दिया या विल हैव टू लगा दिया, जो भी आएगा। उसके बाद आपने ध्यान दिया है कि टैग क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आया है। तो इसी तरीके से आपको देखना है कि कौन सा फॉर्म आ रहा है क्रिया का, वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा है। जो भी फॉर्म आएगा उसके हिसाब से आपको अकॉर्डिंग बदलना है और चेंज करना। सारी एक ही चीज़ें, बस खाली थोड़ा सा सब में फ़र्क है। टेंस के अकॉर्डिंग आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि वो जो है आपके टेंस के अनुसार आ जाए। तो फिर इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।